नमस्कार। आज हम सब मिलकर शिव पूजा के पवित्र अनुष्ठान की दुनिया में चलेंगे। ये इस गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत ही सरल स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी ये यात्रा 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम शिव पूजा के असली मतलब को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। उसके बाद जो मुख्य अनुष्ठान है यानी अभिषेक, उसका अनुभव करेंगे। फिर समर्पण और पूजन के बारे में जानेंगे और आखिर में इसे शक्तिशाली मंत्रों और आरती के साथ पूरा करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। शिव पूजा का सार। ये बस कुछ रीति रिवाजों को पूरा करने जैसा नहीं है। असल में इसके दिल में है भक्ति, समर्पण और परमात्मा के साथ एक गहरा निजी रिश्ता बनाने का तरीका। तो ये पूजा असल में है क्या? सोचिए, ये एक भक्ति से भरा अनुष्ठान है। किसी देवता को सम्मान देने, उनकी आराधना करने और उनसे आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का एक तरीका। कह सकते हैं कि ये मन की शांति और जुड़ाव का एक रास्ता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, पूजा की तैयारी। देखिए, किसी भी सार्थक अनुष्ठान की तरह सब कुछ तैयारी से ही शुरू होता है। इसमें खुद की शुद्धि और सही सामग्री को इकट्ठा करना दोनों ही बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर ना हर एक चीज का एक गहरा मतलब होता है। गंगा जल है शुद्धिकरण के लिए, तो वहीं दूध, दही, शहद पोषण का प्रतीक है। और बेलपत्र, अरे वो तो भगवान शिव को खास तौर पर प्रिय माने जाते हैं। धतूरे से लेकर चंदन तक हर चीज भक्ति और समर्पण के एक अलग पहलू को दिखाती है। और अब हम पहुंचते हैं पूजा के सबसे अहम हिस्से पर, यानी खंड 3, मुख्य अनुष्ठान, जिसे हम अभिषेक के नाम से जानते हैं। ये है शिवलिंग का पवित्र स्नान, श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ एक बहुत ही गहरा क्षण। अभिषेक शुरू करने से ठीक पहले संकल्प लिया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। इसमें भक्त अपने हाथ में जल लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं और पूजा के लिए अपनी नियत या इच्छा को मन में रखते हैं। ये वो पल है जो पूजा को एक दिशा और मकसद देता है। अभिषेक की जो प्रक्रिया है वो बहुत सुंदर है और एक क्रम में चलती है। इसकी शुरुआत होती है पवित्र गंगा जल चढ़ाने से। इसके बाद दूध, दही और शहद जैसी चीजों से स्नान कराया जाता है और अंत में सब कुछ पवित्र करने के लिए शिवलिंग को फिर से साफ जल से स्नान कराते हैं। और जानते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक ध्वनि है जो लगातार गूंजती रहती है, ओम नमः शिवाय। ये शक्तिशाली मंत्र पूरे माहौल को भक्तिमय बना देता है और भक्त का ध्यान भटकने नहीं देता। सच कहूं तो यही मंत्र अभिषेक की आत्मा है। अभिषेक के इस शक्तिशाली अनुष्ठान के बाद हम अपने चौथे खंड में आते हैं, समर्पण और पूजन। ये वो हिस्सा है जहां भक्त अलग अलग पवित्र चीजों के जरिए भगवान शिव के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाते हैं। सबसे पहले आता है बेलपत्र, खास तौर पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र, जिसे भगवान शिव को बेहद प्रिय माना जाता है। इसे चढ़ाना पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है धतूरा और आक जैसे खास फूलों की। इन फूलों का भी एक गहरा प्रतीकवाद है और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव को बहुत पसंद है क्योंकि ये प्रकृति की जंगली और अदम्य ऊर्जा को दिखाते हैं। फिर शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है जो ठंडक और पवित्रता का प्रतीक है। और साथ ही भस्म यानी पवित्र राख भी चढ़ाई जाती है जो वैराग्य और इस सृष्टि के असली सार को दर्शाती है। पूजा की जगह को सुगंधित करने और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए धूप जलाई जाती है और साथ ही एक दीपक जलाकर ज्ञान और प्रकाश के लिए प्रार्थना की जाती है। ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी खंड पर, मंत्र जाप और आरती। ये पूजा का आध्यात्मिक शिखर है, एक ऐसा पल जो मन को शांति और दिव्यता की गहरी भावना से भर देता है। एक बहुत जरूरी बात, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अक्सर 108 बार किया जाता है। अब सवाल यह है कि 108 ही क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में 108 एक पवित्र संख्या है जो ब्रह्मांड और इंसान के बीच के संबंध को दिखाती है। ऐसा माना जाता है कि इस संख्या में जाप करने से मंत्र की ऊर्जा और उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। मंत्र जाप के बाद भोग लगाया जाता है। इसमें फल और मिठाई जैसे शुद्ध सात्विक खाने की चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाता है। और एकदम अंत में पूजा का समापन होता है आरती के साथ।
एक दीपक जलाकर उसे भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग के सामने घुमाया जाता है और साथ साथ भक्ति भरे भजन गाए जाते हैं। ये समर्पण का सबसे सुंदर और आखिरी काम है। तो जैसे ही हमारी ये यात्रा खत्म होती है, ये सब हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या भक्ति सिर्फ इन रिचुअल्स को पूरा करना है, या फिर इन कामों के पीछे जो हमारी नियत और हमारा प्यार है उसमें कोई गहरा मतलब छिपा है? इन सभी विधियों से परे भक्ति का असली सार क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।